हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के टू जेड में। ये एक वीडियो है उपग्रह संचार से रिलेटेड। ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है, तो आप इसको एक बार सुन लीजिए और नोट करके रख लीजिए। उपग्रह के बारे में आप लोग पहले सुने होंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने में फ़र्क हो जाता है, तो आप ठीक से सुनेंगे तो समझ में भी आ जाएगा कि उपग्रह संचार है क्या। हम लोग का काफ़ी उपयोग का सामान है। 30-40 साल से पहला ये बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, पिछला 30-40 साल से। तो शुरू करते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी की कक्षा में रखे गए कृत्रिम उपग्रहों का इस्तेमाल करके, जैसे टेलीविज़न यानी टीवी, रेडियो, डेटा और फ़ोन सिग्नल यानी टावर को रिले करने का तरीका है। जैसे अभी हम लोग जितना भी टीवी देखते हैं, तो मान लेते हैं कहीं भी फिल्म बन रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, डायरेक्ट लाइव हम लोग टीवी पे देख लेते हैं। तो कैसे देख लेते हैं? रेडियो में कुछ सुन लेते हैं, कहीं पर भी प्रसारण हो रहा है और हम लोग अपने घर में सुनते हैं। डेटा फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और टावर के माध्यम से आज जितना चीज़ हम लोग जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ये उपग्रह संचार के कारण ही हम लोग ये कर पा रहे हैं। उपग्रह संचार का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है, जैसे टीवी देखने के लिए यानी टेलीविज़न के प्रसारण में डायरेक्ट लाइव कराने के लिए। उपग्रह से समाचार एकत्रित कर लिया जाता है, कहाँ क्या क्या घटना हो रहा है उस सबको पता कर लिया जाता है और सब जगह एक जगह करके हम लोग बता सकते हैं। सामाजिक अनुप्रयोग में इसको कर रहे हैं, समाज में उपयोग करने के लिए भी इसका किया जा रहा है, सामाजिक अनुप्रयोग के लिए। और मौसम पूर्वानुमान, मतलब जैसे अभी कहने का मतलब मौसम आज देखिए ठंडा लग रहा है, कुहासा लग रहा है, तो कितना दिन तक ठंडा रह सकता है, कितना दिन तक कुहासा रह सकता है, ये जो भी पहले अनुमान हम लोग लगा लेते हैं कि कहीं भी बाढ़ आने वाला है या कहीं भी चक्रवात आ रहा है, तो मौसम को हम लोग पहले जानकारी ये उपग्रह से हम लोग पता करते हैं। कोई घटना घटने वाला है, कहीं पर भी तूफान बहुत ज़्यादा तेज़ से आने वाला है, रफ्तार बहुत तेज़ रहेगा, तो चेतावनी दे देते हैं कि पहले से वहाँ से साइड हो जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ रफ्तार से आंधी तूफान आने वाला है। तो आपदा का चेतावनी देने में और खोज और बचाव कार्य में, फ़ोन किधर है किधर नहीं है, नहीं दिखता है, तो सैटेलाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन किधर चला गया, किधर है, उसको खोज और बचाव का कार्य में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका बहुत सारा खासियत भी है उपग्रह संचार का। तो उपग्रह संचार का खासियत लिखेंगे कि उपग्रह संचार ने उन जगहों पर डेटा संचार सेवाएं सुनिश्चित की है जहां स्थलीय सेलुलर और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध है। मतलब उपग्रह संचार वैसा जगह पे चला गया जहां पर ज़मीन नहीं है, स्थल कुछ है ही नहीं है, ऊपर में जाकर के लैंड कर करके और वहीं से सारा चीज़ पता कर करके सारा काम अपना कर रहा है। दिखाएंगे एक वीडियो भी, आपको एक फ़ोटो भी दिखा देंगे आपको। उपग्रह संचार की तकनीक पिछले 3 से 4 दशकों में, मतलब पिछला 30-40 साल में काफ़ी विकसित हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है। उपग्रह संचार का इस्तेमाल दुनिया के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग आज कर रहे हैं। उपग्रह को कक्षा के आधार पर बांटा गया। इसको क्या कर बांटा, कितना कक्षा, मतलब कि किस तरह से बांटा गया, तो अलग अलग श्रेणी में इसको बांटा गया है। 4 तरह का श्रेणी में बांटा गया है। जैसे कि भूस्थैतिक कक्षा, मतलब जो जमीन पर रहेगा उसको जियो सैटेलाइट कहते हैं। एगो थोड़ा ऊपर रहता है उसको मध्यम बोलते हैं, एमयू, मियो, जियो, मियो, लियो और हियो। तो जियो मतलब हो गया भूस्थैतिक कक्षा पे जो जमीन पर रहेगा, मध्यम कक्षा मियो और निम्न कक्षा लियो और अत्यधिक दृढ़ता वृत्त कक्षा हियो, जो एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर में जाकर के पूरा चारों तरफ से गोल घेर करके रखा हुआ, चारों तरफ से कहीं से भी देख सकता है वो, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा हियो। भारत में जून 2021 तक 17 उपग्रह भू तुल्यकालिक कक्षा में थे। मतलब भारत में 2021 तक 17 को संचार उपग्रह था जो भू स्थैतिक कक्षा पर था। भारत की भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, जो भारत का जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह भारत का, उसका नाम है इनसैट। और इनसैट प्रणाली को जो उपग्रह है ना, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इनसैट जो है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। और हम लोग का जितना भी लॉन्च होता है भारत में, वो इसरो लॉन्च करता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और जी सतीश रेड्डी जब थे तो बहुत सारा उपग्रह उस समय भी लॉन्च हुआ था। और इसरो ने GSAT-11 नाम से सबसे भारी उपग्रह बनाया था। इसरो ने जो सबसे भारी उपग्रह बनाया है वो GSAT-11 के नाम से बनाया है। अब इसका मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा दे रहे हैं, आप लाइन पे ही रहिए, इधर उधर जाइएगा नहीं। देखिए ये जो दिख रहा है आपको ना, ये जो वीडियो दिख रहा है ये उपग्रह है। अब ये क्या होता है,
कि ऐसा ऐसा बहुत सारा उपग्रह भारत में ज़मीन पे 17 को था और बहुत सारा हम लोग ऊपर में छोड़ते हैं। अभी चंद्रयान दूसरा तीसरा जो हम लोग सफल लैंडिंग किए, तो ये सब उपग्रह है जो मौसम का पता लगेगा, कहीं आपदा हुआ पता चलेगा, कोई किधर खो गया तो पता चलेगा। हम लोग का टीवी ये सब में जो टावर पकड़ने के लिए वो सब सारा जब उपग्रह के थ्रू से सब छोड़ते हैं और कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग उसका पता लगाते हैं। कहीं आंधी तूफान तेज आ रहा है, कहीं बरसात होने वाला है, कोई भी तरह का चेतावनी ये उपग्रह से हम लोग दे सकते हैं। आप इसका फोटो भी देख लिए। ऐसे बहुत सारा उपग्रह है। भारत में 2021 तक 17 उपग्रह थे और 4 तरह का श्रेणी में बांटा गया है, जियो, मियो, लियो और हियो। जियो मतलब हो गया भूस्थितिक कक्षा, और मियो माने होता है मध्यम कक्षा, लियो माने होता है निम्न कक्षा, और जो सबसे ऊपर है हियो ये वाला, ये उसको बोलते हैं अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा। तो हमको लग रहा है कि अपने हिसाब से बता दिए हैं, बाकी इसको 1 से 2 बार सुन लीजिए। धन्यवाद।